नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रीट मुख्य परीक्षा को लेकर जो राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम अधीनस्थ बोर्ड के कुछ पुराने पेपर्स के सवाल हल कर रहे थे, उसको जारी रखते हुए ये 13वीं क्लास है। इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हुर्डा सम्मेलन जो कि 1734 ईस्वी में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की? हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किस शासक ने की? ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी है बखत सिंह, ऑप्शन सी है अभय सिंह, ऑप्शन डी है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। दोस्तों, हुर्डा भीलवाड़ा में एक जगह है। मराठों को कंट्रोल करने के लिए और राजस्थान में मराठों के विरुद्ध जो संगठित राजा हुए थे वो हुर्डा में हुए थे और हुर्डा सम्मेलन उसी के रिगार्डिंग था। 17 जुलाई 1734 के दिन एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसमें और भी जो राजपूताना की अन्य रियासतें थी उनके शासक भी आए थे। जयपुर के सवाई जय सिंह आए थे, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह आए थे और कोटा के दुर्जन साल, बीकानेर के सुजान सिंह और अन्य रियासतों के अन्य राजा भी आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है कुंभलगढ़, ऑप्शन डी है अचलगढ़। दोस्तों, यूनेस्को ने 2013 में 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। वे 6 कौन कौन से किले हैं मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अचलगढ़ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जगह नहीं मिली है। कुंभलगढ़, जैसलमेर, गागरोन ये तीनों विश्व धरोहर सूची में है। ये रहे वो 6 किले जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पहला किला है जैसलमेर का किला, ये जैसलमेर है, और ये है कुंभलगढ़ का किला, और इसकी दीवार सबसे लंबी है 36 किलोमीटर। इसे भारत की महान दीवार कहते हैं, और कहते हैं कि ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पे 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और ये है कुंभलगढ़ का विशालकाय किला। ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ किला है। उसके अलावा ये रणथंभौर दुर्ग है। इसके बारे में एक और कहावत है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं पर ये बख्तरबंद है, क्योंकि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसको रण स्तंभपुर कहा गया है हमीर रासों के अंदर। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर का प्राचीन नाम क्या है। और ये है गागरोन का किला जो कि एक जल दुर्ग है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी है। गागरोन झालावाड़ में है। और ये है आमेर का किला, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इस पे मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव है। आमेर जयपुर के अंदर है। और ये है चित्तौड़गढ़ का किला, जिसमें आपको ये विजय स्तंभ बहुत ही साफ साफ दिख रहा होगा। ये सबसे ऊंची इमारत है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। अगला सवाल है कि जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि के उपनाम से कविताओं की रचना की? पहला ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है सवाई पृथ्वी सिंह, ऑप्शन सी है सवाई जय सिंह, ऑप्शन डी है ईश्वरी सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सवाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ये है सवाई प्रताप सिंह, और ये है हवा महल, जिसका निर्माण भी सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। तुंगा का युद्ध जो कि 1787 में लड़ा गया था, और फिर पाटन का युद्ध हुआ जो 1790 में हुआ। इस युद्ध में प्रताप सिंह की पराजय हुई और मराठों की सेना जीत गई, जिसका नेतृत्व डी बोई नाम के एक फ्रांसीसी सेनापति ने किया था। और तीसरे युद्ध हुआ मालपुरा का युद्ध जो कि 1800 ईस्वी में हुआ। और सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं भी लिखते थे, और इनकी कविताओं का संकलन ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने एक गुणीजन खाना या फिर गंधर्व बाईशी अपने दरबार में बनाई थी, जिसमें कला और विज्ञान, ज्योतिषी, अलग अलग क्षेत्रों के 22 जो विद्वान थे उनको अपने आश्रय में रखा था, और कला और साहित्य को सम्मान दिया था। इनके संगीत गुरु का नाम चांद खा था, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था स्वर सागर। और 1778 में जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया था। उस समय प्रताप सिंह राजा थे। इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। ये हवा महल की तस्वीर है। हवा महल के अंदर 953 खिड़कियां और 152 झरोखे हैं, और ये 5 मंजिला है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? ऑप्शन ए मांगी बाई, ऑप्शन बी फल्कू बाई, ऑप्शन सी गुलाबो, ऑप्शन डी तीजन बाई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी फल्कू बाई। दोस्तों, चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती है। महिलाएं अपने सिर पर पीतल के बर्तन रखती है, और बर्तनों के अंदर तेल में डूबा हुआ कपास का बीज प्रज्वलित किया जाता है। और फल्कू बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है।
ये कुछ चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि शरीर नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में स्त्री परिधान में पोमचा किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी कंवर जोड़, ऑप्शन सी कटकी, ऑप्शन डी फेटिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पीला। पोमचे को पीला भी कहते हैं। पीला पोमचा तब पहना जाता है जब बच्चे का जन्म होता है, और लहरिया तब पहना जाता है जब तीज आती है। तीज के त्योहार पर लहरिया पहना जाता है। डूंगर शाही ओढ़नियाँ जोधपुर में तैयार होती है, और समुद्र लहर का लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। और ये कुछ आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र है, जैसे कि तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, सांवली भात की ओढ़नी, ये सारी ओढ़नियाँ आदिवासी महिलाएं पहनती है। ये सवाल कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन सी केसरी सिंह बारट, ऑप्शन डी अर्जुन लाल सेठी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक। 1919 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी को वर्धा से प्रकाशन करना शुरू किया, और इसके सह संपादक रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आशिया भी थे, और व्यवस्थापक श्री हरिभाई किंकर थे। आपको ये याद रखना है कि कहाँ से प्रकाशन शुरू हुआ और कब से हुआ। 1919 से, विजय सिंह पथिक वर्धा से, और इसका नाम राजस्थान केसरी राजस्थान के महान क्रांतिकारी ठाकुर केसरी सिंह बारट के नाम पर विजय सिंह पथिक ने रखा था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। ऑप्शन ए है गोगुंदा, ऑप्शन बी है कोल्यारी, ऑप्शन सी है चावंड, ऑप्शन डी है जावर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी चावंड। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, जो कि 1585 तक राजधानी रही मेवाड़ की। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कब तक रही, तो 1585 इसका सही जवाब है। ये है महाराणा प्रताप महान योद्धा की तस्वीर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन ए है श्रावण, ऑप्शन बी है भाद्रपद, ऑप्शन सी है फाल्गुन, ऑप्शन डी है चैत्र। तो इस सवाल का सही जवाब है गणगौर चैत्र के महीने में मनाई जाती है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो गणगौर सबसे अंत में आने वाला त्योहार है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन आता है। ये है कुछ तस्वीर, ये जयपुर में गणगौर की सवारी की तस्वीर है। ये गणगौर में जो शिव पार्वती का स्वरूप बनता है, जिसे ईश्वर और गौर कहा जाता है। ईश्वर यानी कि भगवान शिव, गौर यानी कि माता पार्वती, ये उनके अलग अलग स्वरूप बनाए जाते हैं। और जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, और ढींगा गबर उदयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर शिव और माता पार्वती का पर्व है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि सिंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो जुते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। चलिए कालीबंगा के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो आप देख ही लीजिए कि कालीबंगा सभ्यता किस तरह की दिखती थी। ये नालियाँ बनी हुई है, और ये कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा जगह है, और सरस्वती और द्वस्ती नदी की घाटियों में विकसित हुई थी। वर्तमान में सरस्वती नदी को घग्गर नदी क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951-52 में की। अभी फर्स्ट ग्रेड में एक सवाल पूछा गया कि कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो उसमें एक थे R.C. अग्रवाल, B.B. लाल, B.K. थापर, और एक B.K. खरे या ऐसा कुछ नाम था। तो उसका सही जवाब था R.C. अग्रवाल, क्योंकि R.C. अग्रवाल ने कालीबंगा में उत्खनन नहीं किया, खरे साहब ने किया था। M.D. खरे, ये लिखा भी हुआ है। और ब्रजवासी लाल की B.K. थापर और अमलानंद घोष, इन 4 लोगों ने उत्खनन किया है कालीबंगा में। और ये उनका काल है 1961 से 1964 और 1969 तक भी हुआ था उत्खनन। और भी जानकारी दी हुई है कि ये हड़प्पा से पूर्व और हड़प्पा कालीन 2 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, यानी कि इसमें हड़प्पा से पूर्व में भी सभ्यता थी। और कालीबंगा के पश्चिमी टीले के उत्खनन में प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जिनमें जुते हुए खेत के साक्ष्य और एक ही खेत में 2 फसलों को उगाना। 2 कौन कौन सी फसलें थी, गेहूँ और जौ। ये सवाल भी पूछा हुआ है कि कौन सी फसलें उगाई जाती थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हवन कुंड वाला भी सवाल कई बार पूछा चुका है। हवन कुंड या फिर अग्नि वेदिकाएं, ऐसे करके अलग अलग घुमा फिरा के कई बार सवाल पूछा। अगला सवाल है ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गलियाकोट, ऑप्शन बी सलूम्बर, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी बयाना। तो इस सवाल का सही जवाब है बयाना। बयाना भरतपुर में एक जगह है, वहाँ पे ऊषा मस्जिद है। यहाँ पे मैं आपको
कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बता देता हूँ इसी सवाल से रिलेटेड कि प्रमुख मस्जिदें कौन कौन सी है राजस्थान में। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। ये आप उर्दू में लिखी हुई चीज़ें देख सकते हैं। ये जो विग्रह राज चतुर्थ थे चौहान शासक, उनके द्वारा बनाई हुई संस्कृत पाठशाला को तोड़कर ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा गुलाम वंश के एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये आप चित्र याद कर लीजिए। अगली मस्जिद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अजमेर में है। ये सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल है और यहाँ पे रजब की 1 से 6 तारीख तक उर्स भरता है। 6 तारीख को छोटे कुल की रस्म और 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म। इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे संबंधित हर बार सवाल पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण स्थल है। एक और स्थल मैंने शामिल किया है कि हज़रत शक्कत पीर बाबा की दरगाह, जो कि नरहड़ में, नरहड़ झुंझुनू। इनको नरहड़ के पीर भी कहते हैं, इनको शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं। तो ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाने की संभावना है। एक और स्थल है शेख हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिनको हमीदुद्दीन नागौरी भी कहा जाता है। तो उनकी दरगाह नागौर में है। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे और उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आसपास की चीज़ें यानी कि फैक्ट्स थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।